हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्हें हमें P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ उन्होंने बता रखा है P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है। समझ गए, ये मैंने बता चुकी हूँ आपको। ये P अपॉन Q की फॉर्म, और जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये किसकी कंडीशन होती है, रेशनल नंबर की। तो इसका मतलब हमें जो ये डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है वो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में, P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको हम x के बराबर में मान लेंगे। ये हमारा दे रखा है x के, लेट कर लीजिए, LET, लेट x इक्वल टू 0.6 का बार। ठीक, अब ये 6 का बार है, इसका मतलब ये है क्या है, ये 6 वाली जो डिजिट है बार बार रिपीट हुई है, तभी इसके ऊपर क्या लगा है, बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.6666। आगे तक आप कितनी बार भी लिख दीजिए, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने डैश 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 डाल दिया कि आगे ये रिपीट हो रहा है, और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, ये सबसे समझने वाली बात है। देखो, यहाँ पे एक डिजिट है, उसके ऊपर है बार एक, ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, और डिजिट क्या है, एक, मतलब एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अगर 2 डिजिट होती है यहाँ पे, अगर 2 डिजिट होती है और बार लगा होता है उन 2 डिजिट के ऊपर, तो हम इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट होती, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता, तो हम उसमें 1000 से करते। 4 होती तो हम उसमें 10,000 से करते, मतलब एक एक बढ़ाते रहते। ठीक, अब इसमें कर लीजिए, हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट है और हमारा बार लगा हुआ, उस पर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड। ठीक, लिख दिया हमने, तो कर दीजिए यहाँ पे सिंपली। ये हो गया आपका 10x, ये हो गया। अब आप देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 में कितने जीरो, एक जीरो, तो एक जीरो है, तो इसका जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 जीरो होते, मतलब अगर मान लो 100 से मल्टीप्लाई हो रही होती कहीं, तो यहाँ पे दो डिजिट शिफ्ट हो जाता है, पर यहाँ पे क्या है, एक जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6.666 हो गया। ठीक, डैश 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 आगे ऐसे चलता रहेगा। इसे मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो कर लीजिए इसे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, तो कर दीजिए 10x माइनस एक्स इक्वल टू, 10x में से हम x माइनस कर रहे हैं, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे लिख दिए 6.666। ठीक है, ये आपका डैश 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 ऐसे चलता रहेगा, माइनस माइनस लगाए 0.6666, और ये आगे डैश डैश डैश। अब 10x में से x गया तो कितना बच गया आपका, 9x, और 6.666 में से माइनस का 0.6666 जा रहा है, तो कितना बचेगा। वैसे तो आप देख लो, पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, इसमें पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से क्या बच जाएगा, 6। लेकिन फिर भी देख लीजिए साइड में कैसे करेंगे, 6.666 है। ठीक है, और नीचे क्या है, मतलब कितना माइनस करना है हमें, 0.666। अब आप सोचोगे यहाँ तो 4 डिजिट है, ऊपर 3 डिजिट है। 6 को तो आप कितनी बार भी चला लो, मैंने क्या कहा, 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, तो 6 को आप कितनी बार भी लिख सकते हो। तो नीचे अगर मान लीजिए 4 है तो ऊपर भी आप 4 लिख दीजिए, मतलब 6 बढ़ा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यहाँ पे 3 तक छोड़ देते, यहाँ पे भी 3 तक छोड़ देते, रहना उसने 6 ही था।
ठीक है। तो अगर आप फिर आप माइनस कर दोगे इसमें से, ठीक, तो 0 0 6 में से 6 0 0 बच जाएगा, और ये पॉइंट और यहाँ पे 6 में से 0 गया तो 6, तो सिंपली यहाँ से कितना बच गया 6.00 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे क्या बच गया 6। तो x की वैल्यू आपके आगे 6/9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, ठीक। अब आप देख रहे हो मैंने P/Q की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि इसको P/Q की फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक। अब देखो x की वैल्यू 2/3 है। अब एक्चुअल में हमने x क्या मान रखा है, यही क्वेश्चन तो माना था हमने, 0.6 बार को ही तो हमने x माना था, तो इसका मतलब हमने अपने क्वेश्चन की वैल्यू निकाल ली। तो हम इसे इसके लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर किसके मान रखा है 0.6 बार के, तो इसका हमने आंसर निकाल लिया 2/3। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, P/Q की फॉर्म में। तो हम लिख देंगे हेयर P = 2, Q = मतलब न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर Q कितना है 3 है, और साथ में ये भी लिखेंगे एंड Q ≠ 0, क्योंकि उन्होंने कंडीशन कहा था ना कि Q 0 भी नहीं होगा, तो हमारा Q 0 भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारा न्यूमरेटर जो P है वो 2 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है Q 3 है, और Q की वैल्यू ≠ 0। और इसमें जो कह रहे थे कि P और Q इंटीजर्स भी होने चाहिए, तो P और Q हमारे क्या हैं इंटीजर्स भी हैं, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको हमने रेशन नंबर की फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। मान लीजिए इसको सेम लेट x = 0.47 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। डैश 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 आगे, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, जैसे हम करते हैं। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक। दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अब आप कर दीजिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना, ये तो हो गया आपका 10x। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करनी, 1 0, तो इसका पॉइंट एक शिफ्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका 7 7, और ये आ गया आपका 7, ठीक है। अब आप डैश डैश डैश, क्योंकि 7 तो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दीजिए, 10x माइनस ये 10x में से x माइनस कर रहे हैं इक्वल टू 4.777 डैश 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 माइनस 0.4777, और ये आपका डैश डैश डैश, ठीक। अब सिंपल आप माइनस कर लो, इसे थोड़ा सा ध्यान देख लो, यहाँ तो आपको पता है 10x में से 1x जाएगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा 9x, ठीक। अब इसको यहाँ पे हम माइनस करके दिखा देते हैं, कितना बचेगा 4.777। आगे आप कितने भी 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद पॉइंट वाली डिजिट लिखेंगे 0, ये तो 0 हो गया, ठीक। 4 यहाँ पे पॉइंट के बाद लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4777, तो 3 7 7 लिख दीजिए, और ऊपर भी आप 7 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है माइनस, तो ये तो आपका 7 7 0 0 0, पर यहाँ पे जब 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3, और पॉइंट, और ये आपका हो गया 4 में से 0 जाएगा तो 4, तो इसके आगे आपके कितने भी 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे सीधे यहाँ से डिजिट बच जाएगी आपकी 4.3, ठीक। तो x की वैल्यू पहले 9x = हो जाएगा। अब देखो इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43/10 लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें निकालनी तो x की वैल्यू है, तो 43/9 नीचे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई 43/90, ठीक। तो अब हमने इसको भी P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आप ये भी देख लो कि हमने शुरू में x किसको माना था, इस क्वेश्चन को ही तो माना था, 0.47 बार को हमने क्या मान लिया था x मान लिया था। यहाँ पे भी चाहे तो आप लिख दो, इसको शुरू में x माना था 0.47
बार, तभी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया था। तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई, जो आपका क्वेश्चन में दिया था 4.47 बार के, ठीक है, 0.47 बार का ये आंसर आ गया। और इसे हमने P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे भी आप लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे थे, तो बता दीजिए आप यहाँ पे क्या क्या है। हियर P/Q की फॉर्म में है, पहला तो सेटिस्फाई, P और Q हमारे इंटीजर्स भी, और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा 0 भी नहीं है। तो P इज इक्वल टू 43, Q इज इक्वल टू 90 और एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसके थर्ड पार्ट की। ठीक, अब देख लेते हैं ये हमारा क्या दे रखा है। सबसे पहले हम जो करते हैं कर लीजिए, इसमें 0.001 का बार। ठीक, अब क्या करोगे आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, 001, क्योंकि ये डिजिट रिपीट हो रही हैं, तीनों डिजिट बार बार रिपीट होंगी, तो 001, 001, 001। ठीक, अब ये डैश डैश आपका आगे ऐसे ही चलता रहेगा, इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, अब इसमें डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही सिंपल रूल, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने से हम क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 1000x इक्वल टू, अब देखो 1000 मतलब 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा 1.001 और ये आपका डैश डैश डैश। अब दूसरा काम क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे। तो कर दीजिए 1000x माइनस x इक्वल टू 1.0101, ठीक है, डैश 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 माइनस आपका क्या आ जाएगा 0.001 का 0.01001, ठीक है, और ऐसे आपका डैश 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 आगे चलता रहेगा। तो इसको कर लीजिए, या आ गया आपका 999x इक्वल टू, ठीक, 1.001 माइनस कर लीजिए 001। अब देख लो पॉइंट के बाद तो डिजिट आपकी सेम ही है, और यहाँ पे था आपका 0 पॉइंट, तो यहाँ पे आपका 0.001। ठीक, आप माइनस करोगे तो सब डिजिट क्या हो जाएगी 000, और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा आपका 1 बच जाएगा। तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे कितना बच गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/999। ठीक, अब जो x हमने यही तो मान रखा था 0.001 का, इन तीनों का बार, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, मतलब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/999। तो यहाँ पे भी बता दीजिए कि p इतना है, p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू 999 है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q की वैल्यू हमारी 0 भी नहीं है। हमने इन सब क्वेश्चनों को P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया, और P और Q हमारे सब जगह क्या है, इंटीजर्स हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 0 भी नहीं है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।